देखिए, बच्चे को क्रिटिसाइज करना हो ना, उसके कुछ उसूल होते हैं। पेरेंटिंग जो है ना, ऐसे अपने अपने दिमाग के हिसाब से खुद ही नहीं चलती। मतलब ऑटो पायलट नहीं है ये कि बस आप खिलाते रहें पिलाते रहें और टाइम गुजरता रहे और पेरेंटिंग हो जाए, ऐसा नहीं है। हर चीज़ के उसूल आपको सीखने होंगे। अभी जो आप बच्चों को क्रिटिसाइज कर रही हैं, इसके भी कुछ उसूल होते हैं। इसके कुछ ऐसा नहीं होता कि आप अपने मूड के हिसाब से चलें। 3-4 उसूल मैं आपको बताता हूँ जो आपको याद रखने हैं। जब भी बच्चों को क्रिटिसाइज़ करना हो, उनको तनकीद करना हो, तो तनकीद किस तरह से की जाए। ये लेट सपोज़ बच्चे ने एक ग्लास तोड़ दिया, ठीक है? अब एक तो तरीका ये है जद्दी पुश्ती, कि उठाया और थप्पड़ मार दिया, डाँट दिया। आपने क्या करना है, सबसे पहला काम उस बच्चे के साथ मिलके उस ग्लास को आपने उठा के डस्टबिन करना है, सफाई करनी है। उस बच्चे को सबसे पहले ये बताना है कि ये जो डैमेज हुआ है, इसको आपने कैसे पहले सॉल्व करना है इस मामले को, ताकि कोई और हर्ट ना हो, ठीक है? अब बच्चा बोलेगा, ये नहीं है कि इसके सफाई के बाद फिर मारना है, ऐसा नहीं है। सबसे पहले आपने वो डैमेज क्लियर करवाया, बच्चे के जहन में थॉट पैदा होंगी कि ज़िंदगी में जब भी कोई डैमेज होता है, जब भी कोई गलत काम होता है, सबसे पहले उसके सॉल्यूशन के ऊपर फोकस करना होता है। अदरवाइज क्या होता है, जो जद्दी पुश्ती तरीका है, कि सबसे पहले गलती पे फोकस करवाया जाता है, ठीक है? अब वो गिलास जोड़ नहीं सकता, ठीक है? अब पछतावे क्या हो जब चिड़िया चुग गई खेत। हमारे यहाँ हम फोकस उस तरफ लेके जाते हैं जो मामला हो चुका है। यही वजह है कि हमारी सारी कौम जो है ना, उन चीज़ों के पीछे पड़ी हुई होती है जो मामला गुजर चुका होता है। उस पर लकीर लकीर पीटते, सांप गुजर गया लकीर पीटते रहते हैं। बहैसियत कौम हम यही काम करते हुए जा रहे हैं, क्योंकि हमारी तरबियत ही इसी अंदाज में होगी। हर मामले में हम उस वक्त खड़े हुए होते हैं जब लकड़ी पीटने का टाइम होता है, पहले से। यानी रीएक्टिव अप्रोच इसे कहते हैं, रीएक्टिव थॉट्स कहते हैं, ना कि प्रोएक्टिव। तो पहला काम आपने ये कि सबसे पहले डिवेलप अ प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड इन योर चिल्ड्रन, कि बच्चे को सॉल्यूशन की तरफ लाया जाए। उसके बाद आप उसको समझाएंगे कि बेटा ये ग्लास नहीं टूटा, या आप उससे डिस्कशन भी कर सकते हैं कि ये ग्लास क्यों टूटा। हो सकता है बच्चा बताए मेरे हाथ छोटे हैं, हो सकता है बच्चा बताए कि मुझे जो है वो ग्लास लेके भागते हुए नहीं आना चाहिए था, ठीक है? आप जब उसी से सॉल्यूशन पूछते हैं तो बच्चे को के जहन में मुस्तकबिल के हवाले से थॉट्स पैदा होती हैं कि आइंदा मुझे इस हवाले से जो है वो बाज रहना है। देखिए, बच्चे जो होते हैं ना, ये लर्निंग प्रोसेस के अंदर है। आप मारते हैं पीटते हैं, खौफ के ज़रिए आप पॉजिटिव बिहेवियर इंस्टॉल नहीं कर सकते। हम चाहते हैं कि हम मार पीट के ज़रिए पॉजिटिव बिहेवियर इंस्टॉल करें, नहीं होगा। मार पीट के ज़रिए सिर्फ तशद्दुद को इंस्टॉल किया जा सकता है, और उसका खमियाजा हम भुगतते हैं कि जब बच्चा थोड़ा बड़ा होता है तो जो डाला होता है वही बाहर निकलता है। यानी तशद्दुद डाला है तो तशद्दुद ही उसकी पर्सनालिटी में झलकने लग जाता है। फिर बोलते हैं बच्चा गुस्सा करने लगा है, बच्चा हाथ उठाने लगा है, बच्चा अपने बड़ों से बदतमीज़ी करने लगा है। तो भाई, जो डाला है वही निकल रहा है। दूसरा काम क्रिटिसाइज करते वक्त, नेवर अटैक द पर्सनालिटी। हम बच्चे की पर्सनालिटी पे अटैक करना शुरू कर देते हैं। तुम तो हो ही ऐसे, तुम तो हो ही जाहिल, तुम तो हो ही बदतमीज़, तुम तो हो ही स्टबन, तुम तो हो ही जो है वो नॉनसेंस। पता नहीं क्या क्या अलक़ाबात हम बच्चे को उसकी डायरेक्ट पर्सनालिटी पे हिट करने लग जाते हैं। काम उसने तोड़ा है गिलास, और बात की जा रही है नॉनसेंस की, बात की जा रही है इल मैनर्ड की, बात की जा रही है इंतहाई बदतमीज़ किस्म की शख्सियत की। ये काम आपके बच्चे को बहुत अच्छा इंसान नहीं बनाएंगे। ये काम से ना गिलास जुड़ेगा, ना उसके अंदर कोई मुस्बत जो है वो तब्दीली आएगी। ये अल्फाज, ये बातें सिवाय उसकी पर्सनालिटी को तबाह करने के और आपकी फ्रस्ट्रेशन निकालने के कोई फ़ायदा नहीं पहुंचाते। ये अल्फाज किसी किस्म के किसी भी लेवल पे, तख्ती किसी लेवल पे फ़ायदा पहुंचाती है, लेकिन इस तरह के अल्फाज किसी लेवल पे फ़ायदा नहीं पहुंचाते। तीसरा काम, एक और गलती क्रिटिसाइज़ करते हुए वालिदैन करते हैं कि प्रेजेंट को छोड़ के पास्ट की गलतियां गिनवाने लग जाते हैं। तुमने पहले भी ऐसे किया था, 2 दिन पहले भी ये काम हुआ था, 5 दिन पहले भी मैंने तुम्हें ये मना किया था। यानी पास्ट की सारी गलतियां उसकी जमा की जाती हैं। यहाँ पे ये दिस इज स्ट्रॉन्ग कंडीशनिंग, कि बच्चे के एक बिहेवियर पे जब आप
पिछली 50 चीज़ें उसके साथ लाके अटैच करते हैं तो वो बिहेवियर मज़ीद स्ट्रांग हो जाता है, ठीक है, वो नेगेटिविटी और ज़्यादा इंटेंस हो जाती है, ठीक है। और फिर इसके साथ हम फ्यूचर इंडक्शन भी देते हैं कि कल भी यही करना, ठीक है, परसों भी यही करना, आगे भी यही करना, ठीक है। तो आपने क्या किया, प्रेजेंट की नेगेटिव स्टेट के अंदर पास्ट के नेगेटिव इवेंट्स को मज़ीद ला के स्ट्राइक किया यहाँ पर, और साथ में इंडक्शन दे दी कि मुस्तकबिल में। दिस इज़ अ कंप्लीट माइंड थेरेपी। एक जो है वो इल्म नफ्सियात के अंदर ये थेरेपी में हम ये प्रोसेस यूज़ करते हैं जो हमारे वालिदैन ना चाहते हुए इसको डिस्ट्रॉय कर रहे होते हैं इसी टेक्निक के ज़रिए अपने बच्चों को। चौथी चीज़, तंज सरकास्टिक अप्रोच को जो है वो आपने अवॉइड करना है। हम क्या करते हैं कि ग्लास टूट गया, ठीक है भाई, बच्चे ने गलती कर दी, ठीक है, अब उसको बार बार उसके हवाले से ताने देना, यानी हफ्ता पहले ग्लास टूटा था, अभी बच्चा पढ़ नहीं रहा तो अभी उसको पिछली वाली गलती का ताना दिया जा रहा है। अगेन दिस इज़ वन ऑफ दी कॉमन एग्जाम्पल ऑफ अ वर्स्ट पेरेंटिंग, कि आए दिन बच्चों, आप खुद सोचिए ना, आपकी सास को जो है वो जब आपको पुरानी बातों के ताने देती है तो कैसे तन बदन में आग लग जाती है ना, ठीक है। इसी तरीके से शौहर को जब आप ताना देती हैं तो कैसे बेचारा जो ना वो तिल मिलाता है। ज़रा इमेज लेके आइए, ठीक है, उसके तिल मिलाने की, तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि ये कितनी ख़तरनाक चीज़ है कि जब सास आपको ताना दे, ठीक है, और आप शौहर को ताना दें, तो वो जो फीलिंग होती है वो कितनी ख़तरनाक होती है। आप सोचिए, मासूम बच्चा जो अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस करना भी नहीं जानता सही तरह से, उसको कैसा फील होता होगा जब आप सरकास्टिक होते हैं, तंज करते हैं। तनकीद करने से पहले आइंदा आप ये उम्मीद है कि ये 4 उसूल लाजमी अपनाएंगे, ताकि आप उस तनकीद के चक्कर में एक बड़ा डैमेज जो है वो बच्चे की शख्सियत पे ना कर सकें।